सबको बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट। यू नो वेरी वेल अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। मेरी आंखें बराबर दिख रही ना? लाल वाल तो नहीं दिख रही? पहन लू का चष्मा? नहीं ना? हाँ ठीक है, पहन लू, मग दिसत नाही त्याच्यातून बरोबर, ठीक है? तो विच कुछ प्रॉब्लम नहीं ना? बराबर है ना? ठीक है। सो इंडक्टिव इफेक्ट। सो नाउ व्हाट वी आर रिलेटेड टू द इंडक्टिव इफेक्ट? बेटा नो डिस्कशन, बालकनी प्लीज, ठीक है? सो वी हैव द विच इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ व्हाट वी हैव रिलेटेड टू द इंडक्टिव इफेक्ट? सो कल हमने देखा था कि ये क्लोरीन है और ये कार्बन है और इसको बहुत सारे क्या लगे हैं? हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जल्दी, कार्बन who's more? So electron of this bond get shifted more towards, so chlorine carry del negative and carbon carry del positive charge, and this also carry del 1 positive, this del 2 positive, this del 3 positive, barabar? So these carry del 1 positive, del 2 positive, del 3 positive. Electronegativity of carbon 2.5, chlorine 3. Electronegativity of carbon is 2.5 and that of chlorine is 3. Understand? And electron of this bond get shifted more towards chlorine. More towards chlorine. Okay? So now what we have related to this? This effect is called inductive effect. अभी कैसा है ना बच्चों, क्लोरीन की ज्यादा है तो शर्ट पर उसी की तरफ जाके ज्यादा रहेंगी। ऐसा नहीं है कि यार कभी वो उधर ज्यादा जाएंगी तो कभी इधर, ऐसा है क्या? नहीं। मतलब जब भी CCl बॉन्ड रहेगा तो शर्ट पेयर किसके तरफ रहेंगी? क्लोरीन। तो ये कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है? परमानेंट इफेक्ट। ठीक है, लिखा था क्या कुछ? नहीं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट में, इट इज परमानेंट इफेक्ट। इट इज परमानेंट इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है ये बच्चों? परमानेंट इफेक्ट। पहली बात, इट इज अ विच इफेक्ट? परमानेंट इफेक्ट, पहली बात। दूसरी, यहां पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे, स्लाइडली शिफ्ट हो रहे। कौन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे स्लाइडली शिफ्ट हो रहे? कोवैलेंट बॉन्ड के, नो डाउट। But we have the two types of covalent bond. One is a sigma bond, another is a pi bond. We have how many types of covalent bond? Two types. Which two type? Sigma bond and pi bond. तो किस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं? किस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। किसके नहीं शिफ्ट हो रहे? ठीक है, वंस मोर, सिग्मा के शिफ्ट हो रहे, पाई के शिफ्ट नहीं हो रहे। बराबर? तो मैं क्या कहूं कि देयर इज अ मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द विच बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, देयर इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द सिग्मा बॉन्ड, नॉट ऑफ पाई बॉन्ड। ठीक है, सो देयर इज movement of electron across sigma bond and not pi bond. There is movement of electron across the which bond? Sigma bond and not pi bond. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है। कहाँ के इलेक्ट्रॉन की? सिग्मा बॉन्ड। और कहाँ के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं हो रही है? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड नॉट पाई बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद कल हमने देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाने की वजह से। इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा। लेकिन जैसे जैसे हम उससे दूर जाएंगे तो उस पॉजिटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी है, वो जो डेफिशिएंसी है, जो पुअरनेस है, वो बढ़ती जा रही है कि कम होती जा रही है? कम होती जा रही है। और ऐसा पाया जाता है कि थर्ड कार्बन के बाद, कौन से कार्बन के बाद? थर्ड कार्बन के बाद
ये क्या हो जाती है, निग्लिजिबल। क्या हो जाती है, निग्लिजिबल। क्या इफेक्ट, कौन से काय का इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है आफ्टर द विच कार्बन, थर्ड कार्बन। ठीक है, सो इट बिकम्स निग्लिजिबल, it becomes negligible after third carbon, after third carbon, थर्ड कार्बन के बाद इसका जो इफेक्ट है वो कैसा हो जाता है, निग्लिजिबल। बराबर, चार बातें। कैसा है ये, परमानेंट। ठीक है, कौन से बॉन्ड के अक्रॉस होता है, सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद थर्ड कार्बन के बाद क्या हो जाता है, निग्लिजिबल। ठीक है, थर्ड कार्बन के बाद क्या हो जाता है, निग्लिजिबल। बराबर, और ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, कौन सा इफेक्ट बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट थर्ड कार्बन के बाद निग्लिजिबल हो जाता है, और ये थर्ड कार्बन के बाद क्या होने की वजह से, निग्लिजिबल होने की वजह से, आफ्टर द विच कार्बन, थर्ड कार्बन। ठीक है, वहां पे फिर वो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो परमानेंट है। और ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट। अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होती है, और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को हमें अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एरो, ऐसा। ठीक है, ऐसा और ऐसा। ठीक है, जिधर जब इधर मैं दिखाना चाहूँ तो कैसा, ऐसा, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, उधर। किसके तरफ, क्लोरीन के तरफ। तो ये कुछ बातें आपको यहाँ पे क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, रिलेटेड टू द विच इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब हम और कुछ बातें यहाँ पे देखेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे है अल्किल ग्रुप, दिस इज द वन अल्किल ग्रुप। ठीक है, एंड हियर इट इज द क्लोरीन, और आई कैन जस्ट टेक द फ्लोरीन। अब बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज कार्बन, हुज मोड, तो इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड, और सब लोग बताते जाना। ठीक है, वंस मोर, इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स फ्लोरीन की कार्बन, फ्लोरीन। ठीक है, and as the electron of this bond gets shifted towards the fluorine, so fluorine carry bond break किया तो नेगेटिव, और नहीं किया तो डेल नेगेटिव। ध्यान में रखना कॉन्सेप्ट, लिख लो। बॉन्ड ब्रेक किया तो पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव, बॉन्ड ब्रेक किया तो पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव, बॉन्ड ब्रेक किया तो पूरा निगेटिव पूरा पॉजिटिव, बॉन्ड ब्रेक किया तो पूरा निगेटिव पूरा पॉजिटिव, और नहीं किया, वंस मोर, बॉन्ड ब्रेक किया तो पूरा निगेटिव पूरा पॉजिटिव, और नहीं किया तो डेल पॉजिटिव डेल निगेटिव। ध्यान में रखना है, अभी ग्रेड कॉन्सेप्ट करो, कल 5 बार लिखना, और इसके बाद किधर डेल पॉजिटिव किधर डेल नेगेटिव, किधर फुल पॉजिटिव किधर फुल नेगेटिव, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो वंस मोर, चलो बोलो, ग्रेड कॉन्सेप्ट करो उसको। ठीक है, और अप्लाई करना, कॉन्सेप्ट ये लिखने के लिए नहीं, एक भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में नहीं आता, एक भी, और सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आते। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऐसा एज इट इज नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, अभी बॉन्ड है, ब्रेक नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन चार्जेस देना है, तो कॉन्सेप्ट यूज करना है, बॉन्ड ब्रेक नहीं किया तो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, अप्लाई करना है, अप्लाई। ऐसा लिखने को नहीं आएगा कॉन्सेप्ट आपको, लेकिन पूरा पेपर कॉन्सेप्ट पे रहेगा। समझ गए, ध्यान में रखेंगे। चलो वंस मोर, बॉन्ड ब्रेक किया तो ते बघा शुद्धीता तुम्ही का कशात आहे। ठीक है, वंस मोर, हाँ आत्ताच्या आत्ता खिचडी करता। ठीक है, वंस मोर, बॉन्ड ब्रेक नहीं किया तो पुन्हा तेच,
डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव ही बोल रहे हो, वेल डन, ठीक है। सो वंस मोर, हाँ, बॉन्ड ब्रेक किया तो चांगलं म्हणा, पूरा पॉजिटिव पूरा नेगेटिव, ब्रेक किया, ब्रेक नहीं किया, चलो अभी आपको ये भी अब मैं बताऊंगा नहीं पूरा ब्रेक किया नहीं किया, दिखना चाहिए, दिख रहा है इधर, ठीक है, दिख रहा है सारिश, देखो बॉन्ड ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ, तो डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, इस पे क्या लिखूं, डेल ज्यादा वाले पे कम वाले पे, ये चीज जो है ना आपको पूरे 2 साल में 20,000 से ज्यादा बार करनी है और सब में ये कॉन्सेप्ट, कितनी अच्छी बात है। रिएक्शन होंगी 100-200 रिएक्शंस और एक रिएक्शन में ये काम करना पड़ता है 5 से 10 बार, आर यू अंडरस्टैंडिंग, और सब में यही कॉन्सेप्ट। अब अगर ये कॉन्सेप्ट ही अपना नहीं है तो फिर 20,000 रिएक्शन आपको 20,000 बार जब मैं यूज करूंगा तो नहीं समझेगा, और इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लर्न करनी है, क्योंकि खेल शुरू कहां से होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से, आर यू अंडरस्टैंडिंग। और ताज्जुब की बात यह है कि बाहर के जो बच्चे होते हैं उनको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यूज नहीं पता होती, वो 12th भी हो जाते होती, ठीक है, ध्यान में रखना, आप चेक कर लेना, आपके फ्रेंड्स वगैरह हो, एक आधे को फोन करके पूछ लेना, भाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, 1 महीने पे पूछना, फिर 4-5 महीने के बाद कभी ऐसे घुमा, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूछने वाला है, ठीक है, नहीं तो वो लर्न कर लेगा कि इधर से भी नहीं निकालते, स्पेशली उनको नहीं पढ़ाया जाएगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग, ध्यान में रखना, ये क्लियर, नहीं बताऊंगी मतलब नहीं, 12वीं में जाएंगा तब नहीं बताऊंगी उसकी, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे पूरी। और अभी ये तो आज फर्स्ट स्ट्रोक में हमने 5-6 लर्न कर ली, 8-10, ठीक है, अब सेकंड स्ट्रोक में बाकी की कर लेना है, जिनको अच्छा स्कोर करना है, अच्छा ठीक है, कितने लोग करेंगे बाकी की, अच्छा चलो, बाकी की कल कितने बार लिखेंगे, सारी 10 बार लिखेंगे, लिख लो, क्या है, नहीं तो हा 1000 लिहिलं फक्त, आपला वेदांत तो 1000 लिहितो, 1000 नको लिहितो, 100 लिहितो आणि बाकीचे 10 वेळा, ठीक आहे, हाँ ठीक है, वेल डन, क्लॅप फॉर मिस्टर वेदांत, ठीक है, उद्या 100 वेळा आठवण काढून दे जा, हाँ ठीक है, तो दिस इज वॉट, तो दिस इज फ्लुरिड अँड मिथिल, पोरगं खूपच सुधारलं, म्हणजे खूपच चांगलं झालं, ठीक है, बघा, तो फ्लूरिड एंड मिथिल। अब ये बॉन्ड में क्या हुआ बच्चों, ये जो शेयर्ड पेयर है, ये जो कौन है, शेयर्ड पेयर, ठीक है, ये शेयर्ड पेयर किसके तरफ चली गई श्रावणी, ठीक है, बताओ किसके तरफ चली गई, कार्बन की तरफ, किसके तरफ, जोर से बोलो, श्रावणी, श्रावणी कोणाचं नाव आहे, हाँ तिलाच बोलू द्यायचं, कोणाकडे गेली बेटा श्रावणी, कार्बन, हाँ फ्लूरिन, कार्बन की तरफ गई है, फ्लूरिन की तरफ गई है, बराबर, कार्बन के इलेक्ट्रॉन उससे दूर चले गए, बराबर, ठीक है, बेचारा कार्बन जाने अनजाने में उसने क्या कर दिया, अरे उसके कौन बाहर गए रे, इलेक्ट्रॉन, मतलब जाने अनजाने में उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिए, खुशी खुशी दो या दुख दुख में दो, दिए ना, किसने दिए, कार्बन ने, किसने दिए, कार्बन ने, कार्बन ने दिए, मतलब इस ग्रुप ने दिए, अरे दिए ना, कार्बन ने दिए मतलब इस ग्रुप ने दिए, तो मतलब ये ग्रुप का नेचर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन देने का कि इलेक्ट्रॉन लेने का, हाँ देने का कि लेने का, और इसलिए मैं क्या कहूं, इट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप, मिथिल, व्हाट इज द नेम ऑफ इट्स फैमिली, अल्किल, what is the name of its family, alkyl, and what I can say, ये जो अल्किल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा, देगा कि लेगा, ठीक है, देगा कि लेगा, देगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग, और इसलिए मैं क्या कहूं, क्या नेचर है इस ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन देने का कि लेने का, किसका, अल्किल ग्रुप का नेचर है क्या करने का, इलेक्ट्रॉन देने का, और इसलिए मैं क्या कहूं, अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, कैसे है वो इलेक्ट्रॉन
donating in nature. ठीक है, once more, what a great concept. अल्किल, write down this great concept. कल 5 बार लिख के लाना, 50 बार बोलना इसको. ठीक है, चलो once more. क्या है great concept? सारे बोलो. Alkyl groups are electron donating in nature. Alkyl groups are electron donating in nature. Alkyl groups are electron donating in nature. ठीक है, once more, कौन सा ग्रुप बच्चों? Alkyl groups. Alkyl groups are electron donating in nature. Once more, alkyl groups are electron donating in nature. अच्छे से बोलो once more. Alkyl groups are electron donating in nature. Once more. Alkyl groups are electron donating in nature. सारे बोलो once more. Alkyl groups are electron donating in nature. Once more. Alkyl groups are electron donating in nature. Once more. सारे बोलो. मिल के बोलो. अब कौन से इफेक्ट से वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है? कौन से इफेक्ट से? इंडक्टिव इफेक्ट. ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट. उसी को कंटिन्यू करो. ठीक है, अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट. कौन सा इफेक्ट बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, once more, what a great concept. सारे बोलो. ठीक है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट. once more, सब बोलेंगे. अल्किल ग्रुप्स आर ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट. once more, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट. ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट. क्लियर? सारे बोलो once more. अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट. ड्यू टू क्लियर? सो ध्यान रखेंगे बच्चों. अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर ड्यू टू विच इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट. ड्यू टू विच इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अल्किल ग्रुप जो है वो कैसे होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर. कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर. व्हाई द अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट? डू यू अंडरस्टैंड? समझ गए? किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी डाउट? चलो आगे. चलो. सो इट इज द परमानेंट इफेक्ट. ये तो हमने देखा है. अभी बच्चों ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है. अब आप में से जो बच्चे पढ़ते हैं, अब पता चलेगा कौन कौन पढ़ते हैं, वो मुझे इस ग्रुप का नाम बताएंगे. रेज योर हैंड. ठीक है, रेज योर हैंड. डोंट टेल आंसर. टर्शरी. वेरी गुड. क्लैप फॉर पलक. वेल डन. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ये पढ़ाया नहीं था ना मैंने कल? नहीं ना? वेल डन बेटा. ठीक है, चलो पढ़ते हो आप, है ना? वेल डन. चलो नेक्स्ट. अब इसका नाम कौन बताएंगा? चलो फास्ट. चलो जल्दी. रेज योर हैंड. डोंट टेल आंसर. रेज योर हैंड. देखते हैं कौन बच्चे पढ़ते हैं. ये वो बच्चे हैं जो पढ़ते हैं. ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, बाकी लोग पढ़ते नहीं हो. ठीक है, सारिश. सेकेंडरी अल्किल. आई वॉन्ट टू नो द परफेक्ट नेम. जिया. secondary propyl, or we can say isopropyl. very good. इसका नाम अगर किसको नहीं आया तो उसने क्या करना चाहिए? ये आप समझ गए होंगे. ठीक है, हाँ चलो. कौन बताएंगा इसका नाम? अब इसका नाम जिनको नहीं आता वो इस दुनिया की महान हस्तियां है. ठीक है, ये आप ही बताओ इसका नाम कितने बार पढ़ाया होगा मैंने? बहुत बार. तब भी ये महान लोग हैं जिनको 1000 बार पढ़ाने से बाद भी इनको लर्न नहीं होता. ठीक है, सारे बोलो. इथिल. और इसका नाम अगर नहीं आता तो उसकी जिंदगी खराब है.
चलो क्या नाम, मिथिल, बराबर, ये तो बहुत कुछ हो गया होगा, ठीक है। सो वी आर दिस डिफरेंट अल्किल ग्रुप। अब है ना, ये सारे अल्किल है तो ऑल हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, बराबर। ये इधर किसी को भी लगाए, समझो Cl को जो का, ठीक है, ये Cl को लगाए, किसी को भी लगाए तो इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, एंड एज इट हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो व्हाट हैपन, इसका टेंडेंसी है बच्चों डोनेट इलेक्ट्रॉन, बराबर। क्या है इसका टेंडेंसी। अब कौन सा वाला ज्यादा दे पाएगा, अब ये कार्बन है। आपको चैरिटेबल ट्रस्ट पता है, चैरिटेबल ट्रस्ट, व्हेरी गुड। समाज सेवी संस्था माहिती आहे, हाँ वेल डन, त्याला चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हणतात, ठीक है। हाँ तो चैरिटी मतलब दान, ठीक है, तो समाज को सेवा करना मतलब क्या है, दान। हाँ तो जो सेवा करती है संस्थाएं, एनजीओ हम उसको बोलते हैं, तो ये जो सेवा होती है तो वो करते हैं। अब उनको कोई तो भी डोनर होते हैं, ये सेवाएं तो कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन दे रहे, अपन पैसा दे के सेवा करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन दे के सेवा कर रहे, ठीक है। तो अभी ये संस्था को कितने डोनर लगे हैं, और ये संस्था को, और ये संस्था को, और ये संस्था को एक भी नहीं, तो कौन सी संस्था ज्यादा डोनेट कर पाएंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली, बिकॉज अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, आर यू अंडरस्टैंडिंग, अरे है ना, तो कौन सी ज्यादा डोनेट कर पाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसीलिए इसका डोनेटिंग नेचर कैसा है, और ये डोनेट कर रहे हैं। अच्छा आपने क्या लिखा, आपने ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट, ब्रैकेट में प्लस आई करना, स्पेशली विच इंडक्टिव इफेक्ट बच्चों, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अरे ये अच्छा हो गया तुमको डब्बे रखने के लिए, है ना, नहीं रखते जाओ, रखते जाओ, सिर्फ हाथ देखना बराबर, हाँ, कट ना जाए, वो ग्लास है तो ग्लास निकाल लेने पड़ेंगे नहीं तो, ठीक है। हाँ तो नहीं तुम्हारे लिए है यार, क्या नहीं, सही में वैसे भी वैसे ही पड़े हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ हो झाडू लावायला तेच सांगून देतो, ठीक है सर, सांगा बरं तिथं क्लीन करून टाकजा म्हणा ते, ठीक है। तो लिसन, हाँ तो कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट से बैठ मत जाना कोई उधर, ठीक है, तो कैसा जाएंगे लेकिन निकालने को दिक्कत जाएंगी, ठीक है। तो लिसन, हो गया, हो गया। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सो इट इज ब्रैकेट में लिखना कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, लिख दिया, कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। आगे चलो, समझ गए सब लोग, तो इट इज विच इफेक्ट बच्चों, प्लस आई इफेक्ट, डू यू अंडरस्टैंड। नाउ आफ्टर हैविंग दिस प्लस आई इफेक्ट हम थोड़ा आगे चलेंगे। ये हो गया ट्रिप्टिल, ये हो गया आइसोप्रोपिल, ये हो गया इथिल, और वो हो गया मिथिल। अभी हाँ प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग शो करने का नेचर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डोनेटिंग नेचर किसका, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी की मिथिल, टर्शरी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शोइंग प्लस आई इफेक्ट, लिखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शोइंग प्लस आई इफेक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शोइंग प्लस आई इफेक्ट, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शोइंग प्लस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शोइंग प्लस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ डिफरेंट अल्किल ग्रुप। ये सब कॉन्सेप्ट जो है कल 2-2 बार लिख के लाएंगे और 20-20 बार बोलेंगे, ठीक है, 2-2 बार लिख के लाएंगे, कहाँ पे, पेजेस पे, और सब कॉन्सेप्ट और ग्रेट कॉन्सेप्ट बन रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन में मदद करता है, मतलब जेई मेंस एडवांस होता है ना, वो लेवल के क्वेश्चन में मदद करता है। इधर रुकता है क्वेश्चन, इधर पूछते हैं डिफरेंस, आर यू अंडरस्टैंडिंग। चलो आगे चलो। सो क्या लिखा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शोइंग प्लस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप, बराबर, ऑफ डिफरेंट अल्किल ग्रुप। तो ये कौन है? टर्शरी, ठीक है, टर्शरी ब्यूटिल, फिर सेकेंडरी प्रोपिल, फिर इथिल, फिर मिथिल। थोड़ा लवकर घ्या बाळांनो, टर्शरी अल्किल, फिर टर्शरी सॉरी सेकेंडरी प्रोपिल, फिर इथिल एंड देन टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी मिथिल। वंस मोर, क्या? टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी मिथिल, ठीक है, वंस मोर, क्या? टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी मिथिल। समझ रहे हैं ना सबको? दिस इज द प्लस आई। कौन सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट? चलो सब बोलेंगे। अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन, कल मेरे को ऐसा आवाज आना चाहिए खतरनाक, ध्यान में रखना। वंस मोर, अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। और स्पेशली कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो डू यू अंडरस्टैंड? तो अल्किल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। This is about the inductive effect. कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट, बराबर। You all know very well about the carbon. We have seen yesterday about the carbon. Do you know the carbon? Yes or no? कार्बन पता है? चलो ठीक है, यहां तक रहने दो, वो वाला निकाल लो अपना, ठीक है। सो